एक इंजीनियर का बड़े ही खौफनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। फिर एक पुलिस की टीम गठित की जाती है कि जल्दी से जल्दी इस इंजीनियर के केस को सुलझाया जाए। फिर आखिरकार एक कांस्टेबल कातिल के घर पहुंच जाता है और कातिल को गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे बड़े अधिकारियों के सामने पेश करता है। फिर पुलिस को पता चलता है कि आखिरकार सचमुच में कत्ल यही है कातिल। और आखिरकार इस घटना का अभी तक 24 घंटे का समय भी नहीं बीता था और कातिल आखिरकार पुलिस के हवाले होता है। फिर आखिरकार सभी फैसले होने के बाद कातिल को जब जेल भेजा जाता है तो कातिल बोलता है कि साहब, आखिरकार आप मुझे यह तो बताइए कि आपने मुझे पकड़ा क्यों है, किसके जुल्म में मुझे आपने पकड़ा है। क्योंकि उसने जो कत्ल किया था उस कत्ल के उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसको इतना भरोसा था कि मैंने एक भी सबूत नहीं छोड़ा और मैं कभी भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। और उसने एक गलती ऐसी की थी, वह गलती कांस्टेबल तक पहुंच जाती है और फिर वह कांस्टेबल कातिल को पकड़ लेता है। आखिरकार इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कातिल ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसके कारण वह कातिल पकड़ा जाता है और आखिरकार कत्ल की वजह क्या थी, इसने यह कत्ल क्यों किया था। इस कत्ल की पूरे प्रदेश में चर्चा थी। हम भी जानते हैं कि इस कत्ल करने की पीछे की कहानी क्या है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ प्रदेश की। चित्तौड़गढ़ का ही एक सदर थाना लगता है निम्बाहेड़ा, वही की यह घटना है। और हम बात कर रहे हैं 14 मई 2025 की रात लगभग 8:30-9 बजे के बीच की बात है। एक सोनिया नाम की लड़की होती है, वह अपने ससुर को फोन लगाती है और जो उनके ससुर लगभग 150 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा की तहसील आंतड़ी का गांव बांध में रहते हैं, उनको फोन करती है और उनका नाम है लादू राम बलाई। वह महिला अपने ससुर से कहती है कि पापा जी, मैं उनको फोन करती हूँ, वह फोन ही नहीं उठा रहे और मेरे फोन का जवाब ही नहीं दे रहे। फिर वह जो उस लड़की का ससुर था वह बोलता है कि ठीक नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कॉल करता हूँ, वह मेरा कॉल तो जरूर उठाएगा। फिर वह व्यक्ति अपने बेटे को कॉल करता है। फिर उसने भी अपने बेटे को कई बार कॉल किया, बार बार कॉल किया, फिर उसके बेटे ने भी उसका कॉल नहीं उठाया। और फिर उसका ससुर सोचने लगता है कि मेरे बेटे ने आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया कि मेरे बेटे ने पहली घंटी में ही मेरा फोन उठा लिया। अगर किसी काम में हो तो वह दूसरी या तीसरी रिंग में मेरा फोन तो जरूर ही उठा लेता है। और फिर वह ससुर अपनी बेटे की बहू को वापस कॉल करता है और उसे कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम लोग आ रहे हैं। फिर उस ससुर और उसका देवर और काफी रिश्तेदार होते हैं, वह लोग वहां से रात को ही निकल पड़ते हैं। वह 150 किलोमीटर की दूरी तय कर वहां पर पहुंच जाते हैं और वह इंजीनियर मोतीलाल, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, अर्बन इंफेक्शन डेवलपमेंट यह इंजीनियर के पद पर होता है। और वह अपने गांव से दूर वह निम्बाहेड़ा में अपनी पत्नी के साथ रहता था। और इंजीनियर के गायब होने से उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और उसकी पत्नी भी परेशान हो जाती है और वह सब लोग पहुंच जाते हैं थाने में। और पुलिस वाले उनसे उसके बेटे के नंबर ले लेते हैं और फोटो ले लेते हैं और वह पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे की किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है और वह कहाँ कहाँ जाते थे काम करने, किन किन के साथ मिलते थे, और वह उनके फोन की सीडीआर भी निकलवा लेते हैं। और फिर पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया और पुलिस ने आखिरकार पता किया कि यह लोग रहते कहाँ हैं। यह निम्बाहेड़ा अटल नगर हाउसिंग सोसाइटी, वहीं किराए के मकान में मोतीलाल और उसकी पत्नी सोनिया रह रहे थे। और सोनिया और मोतीलाल की शादी 2.5 साल पहले हुई थी और इन दोनों का शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था और जीवन बसर अच्छे से हो रहा था। और परिवार वालों को भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि इनकी जिंदगी में कुछ अड़चन है। वह दोनों सुख समृद्धि से अपना जीवन यापन कर रहे थे। अचानक से 14 मई को रात को वह घर नहीं आया
और फिर वहां पर उसे ढूंढने की कोशिश की जाती है। पुलिस का कहना है कि इसका फोन घर से लगभग 500 किलोमीटर दूर खेतों की ओर है। फिर उनकी पुलिस भी मदद करती है, घर वाले भी मदद करते हैं, रिश्तेदार भी मदद करते हैं, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग उनकी मदद करते हैं और सभी लोग उसको ढूंढने में लग जाते हैं। और पत्नी भी साथ में ढूंढ रही थी। सभी के सभी लोग आखिरकार उनकी मदद कर रहे थे। और फिर घर से लगभग 500 किलोमीटर दूर खेतों में एक पास में ही एक कुआं लगता है और अचानक ढूंढते ढूंढते वहां पर किसी की टॉर्च पड़ती है। वह देखते हैं कि उस कुएं के पास में बहुत ज्यादा ब्लड बहा हुआ था और ब्लड ही ब्लड हुआ था उस कुएं के पास, और यह खून एकदम से ही ताजा था। और फिर वह घर वाले हैं, वह कुएं की गहराई थोड़ी सी ज्यादा होती है तो उसके अंदर टॉर्च मारकर देखते हैं तो कुएं के अंदर एक लाश गिरी हुई दिखाई देती है। फिर घर वालों का क्या हाल होता है। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस एक क्राइम की तरह है इस केस की जांच करती है। फिर उस डेड बॉडी को कुएं से बाहर निकलवाया जाता है और बाहर निकालने के बाद उसकी शिनाख्त की जाती है और शिनाख्त करने पर वह कोई और नहीं है, वह वही इंजीनियर मोतीलाल होता है। और उसको रात भर से पुलिस वाले, घर वाले, पत्नी, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार सभी उसकी रात से खोज कर रहे थे। यह वही इंजीनियर है। और आखिरकार यह कत्ल किसने किया, क्यों किया, और आखिरकार यही सवाल था सबका। फिर पुलिस ने एक टीम गठित की। उस टीम के अंदर एसआई कन्हैया लाल, एसआई जुल्फी खां, सूरज कुमार, हेड कांस्टेबल हरविंदर सिंह, महावीर सिंह और कांस्टेबल रामचंद्र, प्रमोद कुमार, धर्मेंद्र शीशपाल, ज्ञान प्रकाश, देवेंद्र शंकर लाल, राजकुमार, रामावतार, राम नरेश, और यह एक टीम गठित कर दी जाती है। और इस टीम को कहा जाता है कि जितना हो सके उतना कम समय लगाइए और जल्दी से जल्दी कातिल को ढूंढ निकालिए। और फिर उस टीम के जितने लोग होते थे वह अपनी अपनी तरफ से सभी ने सबूत जुटाने इकट्ठे कर दिए। और जहां पर इंजीनियर की लाश थी वहां मिली थी, वहां पर सभी लोग इकट्ठे हो रहे थे और वह सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और वहां पर उसका मोबाइल भी मिलता है और उसका मोबाइल सकुशल था, उसके मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर एक कांस्टेबल उस मोबाइल को उठाता है और उस मोबाइल को चेक करता है। चेक करते करते वह कांस्टेबल मोबाइल में व्हाट्सएप के ऊपर जाता है और वह उस फोन से कई बार किसी को वीडियो कॉल करते हैं और वॉइस कॉल करते हैं। और ऐसे ही करते करते एक अंतिम कॉल था, उसके बाद उस पर उसने कॉल किया तो उसे बोला कि आप कौन बोल रहे हो। उसे पता चलता है कि वह वीर सिंह मीणा बात कर रहा है। उसकी उम्र 32 साल है और यह भी वहीं पर रहता है जहां पर यह मोतीलाल इंजीनियर रहता था। और यह वीर सिंह मीणा है, यह इंडियन बैंक में कैशियर होता है। उससे जब बातचीत की जाती है तो उसे कहा जाता है कि तुमने मोतीलाल को आखिरी कॉल की थी, तुमने क्या बातचीत की थी। इसके बाद मोतीलाल को किसी का भी कॉल नहीं आया। बस यही सब जानना था। और इन दोनों का घर केवल पास पास में ही है और दोनों की उम्र लगभग एक जैसी ही है। एक बैंक में कैशियर है तो दूसरा इंजीनियर है और दोनों ही शादीशुदा हैं और दोनों ही आपस में अच्छे दोस्त भी हैं। और पुलिस वाले उसे कहते हैं वीर सिंह को कि हमें बस यही जानना है कि तुमने कॉल में अंतिम बार मोतीलाल से क्या बात की थी, बस यह हमें बता दो। और जैसे ही बात अंतिम बार कॉल की आती है तो वीर सिंह उसे सही से जवाब नहीं दे पाता है। और फिर वह कांस्टेबल जिसका नाम प्रमोद था वह उससे बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि आखिरकार लास्ट बार बात क्या हुई थी, वह तो बताइए। कि आखिरकार लास्ट बार आपकी उससे बात क्या हुई थी, वह तो हमें बताइए। वह यही सवाल बार बार उससे रिपीट कर रहा था। और फिर इसमें वह जवाब देने में असक्षम होता है तो उसे कहा जाता है कि हम आपको उच्च अधिकारियों के पास लेकर जाएंगे और वहां पर वही आपसे सवाल जवाब करेंगे। और फिर उसे हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद वह चौंकाने वाली बात करता है और वह बताता है कि जो इंजीनियर की पत्नी थी और जो कैशियर था उनके दोनों को आपस में अवैध संबंध थे। और इस बात की भनक इंजीनियर को लग जाती है और इंजीनियर एक खप्पा सा रहने लग जाता है। और वह अपनी पत्नी को इससे मिलने से रोकता था और हर बात के ऊपर टोकता था। फिर जो वो इंजीनियर की पत्नी और यह कैशियर है, इन दोनों ने प्लान किया कि क्यों ना अब इसको रास्ते से हटा दिया जाए। वह सोचते हैं कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो वह लास्ट में पकड़े ही जाते हैं।
हमें कुछ ऐसा करना है कि हम पुलिस की पकड़ में नहीं आए और कुछ ऐसा ही करना है हमें। इसी तरह पति और पत्नी इंजीनियर और उसकी पत्नी सोनिया वह रात को 8 बजे खाना खाते हैं, 8 साढ़े 8 बजे। और उसके बाद और फिर इंजीनियर की पत्नी कहती है कि खाना तो हो गया, अब हम टहलने चलते हैं बाहर। टहलने की बात यह आज की नहीं थी, वह रोज ही टहलने बाहर जाते थे। और फिर टहलते टहलते बात तो ये हो गई थी कि वह उस दिन टहलते टहलते घर से काफी दूर चले गए थे। और वह पत्नी उसकी कहती है कि थोड़ा सा और आगे चलते हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं घूमने के लिए। ऐसे करते वह घर से 500 किलोमीटर दूर चले जाते हैं और जहां पर वह कुआं था वहां वह चले जाते हैं। और उस कुएं पर पहले ही ताक लगाए हुए बैठा था वह बैंक का कैशियर। वह उसके हाथ में रोड थी और उस रोड से वह उसके ऊपर वार कर देता है और मौका मिलते ही वह पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर एक से बढ़कर एक वार करता जाता है। और वह उसे राड के ऊपर राड मारते हैं और उन्हें लगता है कि यह मर गया है। फिर वह उसे उठाते हैं और उठाने के बाद उसे कुएं में डाल देते हैं। और उसको मारते समय वहां पर बहुत सा ब्लड भी निकल गया था और उसको कुएं में डाल देते हैं। कुएं में डालने के बाद वह घर पर आ जाते हैं। और इन बातों का लगभग आधे घंटा ही बीता था। फिर जो उसकी पत्नी थी सोनिया वह अपने पति को फोन लगाना शुरू कर देती है और यह फोन लगाने का नाटक कर रही थी। नाटक इसलिए कर रही थी कि यह ताकि किसी को शक ना हो। और उसका जो फोन था वह उसको वही कुएं के पास ही छोड़ आते हैं और उस फोन को कोई सुनने वाला नहीं था वहां पर। और जो उस फोन को सुनने वाला था वह हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुका था, मर चुका था, शांत हो चुका था। और फिर सोनिया उसे बार बार में फोन करती है और इसी बीच सोनिया अपने ससुर को फोन करती है कि देखो वह फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, आप फोन कर कर देखिए कि क्या पता आपका फोन उठा लें। और फिर उसके ससुर ने भी उसके अपने लेवल से फोन करने की कोशिश की तो तब भी वह फोन नहीं उठा रहा था। और फिर ससुर ने और उसके छोटे बेटों ने और रिश्तेदारों ने और दोस्तों ने जब उसके ढूंढने की कोशिश की तो आखिरकार उसकी लाश मिल जाती है। लाश मिलने के बाद उसके कातिलों की खोजबीन की जाती है और कातिल के बाद जो खुलासा होता है कातिल मिलने के बाद तो उसे सुनकर लोगों को यकीन भी नहीं होता है कि आखिरकार यह भी है, जिससे है कि परिवार ने एक शानदार और बेहतरीन जोड़ी बनाकर दी थी। हमें तो इनके रिश्तों में कहीं कोई खटास भी नजर नहीं आई थी और किसी को इस बात की कानो कान ये खबर नहीं होती है कि पत्नी अपने पति को धोखा दे रही थी, आंख मिचौली उसके साथ खेल रही थी और वह एक बैंक कैशियर के साथ ही अपना अवैध संबंध बना लेती है। और यह अवैध संबंधों के बारे में उस इंजीनियर को पता चल जाता है और पता चलने के बाद फिर होता है यह एक कत्ल और फिर दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद क्या जाता है कि जो कैशियर है वह खुद भी शादीशुदा था, उसकी एक बहुत सुंदर बीबी है, वह भी आखिरकार ऐसा क्यों करता है। और फिर व्हाट्सएप की लास्ट कॉल की जब बात की जाती है तो वह उसमें जवाब देने में असक्षम होता है। उसी आधार पर उसके ऊपर शक किया जाता है और वह पकड़ा जाता है। कहा जाता है कि व्हाट्सएप कॉल की ज़्यादा डिटेल नहीं निकाली जाती क्योंकि वह एक प्राइवेसी होता है और अगर वह व्हाट्सएप कॉल डिटेल डिलीट भी कर देता तो वह आखिरकार वह उसके तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। और कातिल ने आखिरकार गलती यही की थी कि उसने व्हाट्सएप के ऊपर लास्ट कॉल की थी, उस लास्ट कॉल को उसने डिलीट नहीं किया था, उसी के ऊपर छोड़ दिया था और नंबर रह जाता है और वह पकड़ा जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।